हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दिस इज़ मुंतज़िर, तो आप देख रहे हैं एम के मुंतज़िर रज़ा चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बयान पर। बहुत ही प्यारी वीडियो है, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो चलो बयान देखते हैं, फिर इनके बारे में बात करेंगे। सकता है बहुत सारी जगहों पर जो हमारे लोग मुर्तद होते जा रहे हैं, वो जो बच्चियां आज अपने दीन और ईमान का सौदा करके भागती हैं किसी गैर के साथ और कहीं जा करके शादियां रचाती, वो ये समझती हैं कि ये कॉमन सी बात है। वो दीन बेचने वाले लोग हैं, उनका हिस्सा दीन इस्लाम में कुछ नहीं। कल क़यामत के दिन देखना, तुमने अपने नफ्स की खातिर एक गैर मुस्लिम के साथ भाग करके निकाह किया, चाहे वो बेटी हो कि बेटा हो, अपने दीन से सौदा किया है और गद्दारी की है। कल क़यामत के दिन मुंह तो अल्लाह को दिखाना है, हुजूर की शफाअत के बगैर तो कुछ होना नहीं है। देखना हश्र में जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ तुम खड़े रहोगे कि हम खड़े रहेंगे, वो वक्त आने वाला है। उस नौजवान के साथ क्या हुआ? वजीर ने अपनी बेटी तो लगा दी। अल्लाह की पनाह मेरे अजीजों, हुजूर पाक का इश्क का एक कतरा भी जिसके दिल में आता है, ऐसी चीजें उसके पांव को नहीं डगमगाती। ना कभी उसका ईमान खरीद सकती हैं, ना उसके दीन का सौदा कर सकती हैं। वो लड़की रोजाना आती, रात के वक्त बैठ जाती, और ये नौजवान जैसे ही महसूस करता मेरे कमरे में अकेले तन्हा रहने के बावजूद वजीर की खूबसूरत हसीनो जमील बेटी, जिसके निकाह के पैगाम बादशाहों के औलाद से आया करते थे, शहजादे निकाह का पैगाम भेजा करते, वो लड़की मेरे पास आकर बैठ जा रही है। नौजवान क्या करता था? मुसल्ला बिछाया और सजदे में गिर गया। जब तक वो उठती नहीं थी, ये सर उठाता नहीं था। ये रात भर के सजदे इसके इसी तरह रहते। वो ऊँगती रहती, देखती रहती, इंतजार करती रहती और थक करके वापस चली जाती। महीना गुजरने को आया था मेरे अजीजों, उस नौजवान ने आंख भरकर एक बार देखा भी नहीं, और वो थक हार करके महीना खत्म होने के बाद उस नौजवान को मुखातब करके कहती है, ऐ नौजवान, एक बार मेरे हुस्न को देख तो ले। मुझे देखने के ये बादशाहों के बेटों की भी कतार लगती है, कई बड़े बड़े लोग पैसों के अंबार लगा सकते हैं मेरे हुस्न को देखने के लिए। एक तू है कि मैं आता हूं तो मुसल्ले पे गिर जाता है। उठ एक बार देख तो ले, मुझे अल्लाह ने कैसा हुस्न दिया है, कैसा जमाल दिया है, एक बार देख तो ले। उस नौजवान ने आंखें झपकाए बगैर, पलटे बगैर जवाब दिया कि ऐ खातून, तू अपना ये हरबा इस्तेमाल करना बंद कर दे, ये तेरा काम मुझ पर चल नहीं सकेगा। वजह यह है, जिन आंखों में एक बार जमाले मुस्तफा बस चुका हो, उसको दुनिया का हुस्न कभी धोखा नहीं दे सकता, दुनिया का जमाल उसे खरीद नहीं सकता। वो खातून उठ गई और जवान की इन बातों से उसके दिल पर ऐसा वलवला तारी हुआ। वो खातून कहती है, ऐ नौजवान खड़ा हो जा, मैं तुझे खरीदने नहीं आई, मैं तुझे अपनी दामे फरेब में फंसाने नहीं आई, उठ जा, अब मेरी एक अर्जी सुन ले। नौजवान उठा और पूछा, क्या अर्जी है? कहती है कि मैं अब तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे दीन में ना आ, बल्कि तू अपने दीन में मुझे दाखिल कर ले। जिसके हुस्न ने तेरी आंखों को ऐसा बाकमाल बनाया है कि तन्हा होते हुए भी कभी तूने मेरे हुस्न को नहीं देखा, मैं चाहती हूँ कि उस हुस्न के पैकर जमाले मुस्तफा की मैं भी दिलदादा हो जाऊं। उस नौजवान को उठाया और कहा, मुझे पढ़ा दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर जमाने में आशिकाने मुस्तफा जो होते हैं, हर जमाने में जो आशिकाने मुस्तफा होते हैं, वो दूसरों की छाप अपने ऊपर लेते नहीं हैं, बल्कि जहां जाते हैं अपनी छाप दूसरों पर छोड़ करके आते हैं। यही होती है जिंदगी आशिकाने मुस्तफा की। उस नौजवान ने उसे कलमे तैयबा पढ़ाया और उस खातून ने कहा, चलो यहाँ से निकलो, कुफ्रिस्तान से निकल करके हम निकाह करते हैं और साथ जिंदगी गुजारेंगे। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, ये मेरी बात को खत्म होने दो। ऐ नौजवानों, आज तुम्हें कोई बहकाने वाला, खोलते हुए तेल में डालने वाला नहीं है, उसके बावजूद तुमने पता नहीं अपने कितने घंटे ये सारे सोशल मीडिया पर आई हुई ऐसी हसीना और जमीलाओं के पीछे अपनी रातें बर्बाद कर डाली। तुम्हें पता नहीं ये आंखें अल्लाह ताला ने तुम्हें किस लिए दिए हैं। दुआ ये करो, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में।
अजीजा ने गिरामी, उस नौजवान ने उस खातून की बात सुन ली और कहा चलो मुझे इस जगह से, इस कैद से निकालो, हम ये शहर छोड़ देते हैं, ये मुल्क छोड़ देते हैं। उस खातून ने उस नौजवान को आजाद किया और साथ लेकर चल पड़ी, शहर भी छोड़ दिया, बाहर निकल पड़े। रात का वक्त है, अचानक वो आधा रास्ता तय किए कि पीछे से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। तवज्जो चाहता हूँ, एक फौज आ रही है और हिनहिनाने वाले घोड़ों की आवाजें आने लगी। दोनों डर गए, नए लोग हैं, नौजवान लड़का है, नौजवान लड़की है और शहर से भागे हुए हैं, दीन इस्लाम कबूल करके निकले हुए हैं। बादशाह को हो सकता है खबर हो गई होगी, वजीर को पता चल गया होगा कि कैद से निकला हुआ ये फरार मुजरिम हमारा शहर छोड़कर जा रहा है। पूरी फौज आती हुई नजर आ रही थी। ये दोनों एक दरख्त के पीछे ओट पर छुप कर खड़े हो गए। पता नहीं अब इसके आगे क्या होने वाला है, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हो सकता है हमारा भी अंजाम वही होगा जो हमारे दो भाइयों के साथ हुआ। लेकिन इत्तेफाक की बात है, वो घोड़े करीब से करीब आते गए, वो फौज करीब आ गई और जब आ गई तो करीब आकर वो फौज रुक गई। इन्होंने देखा नहीं ये फौज कौन थी, ये लोग कौन थे। दरख्त के पीछे छुपे हुए हैं नौजवान और वो दुशीजा। अचानक आने वाली फौज में से एक गरजती हुई आवाज आती है, नाम लेकर के नौजवान का पुकारा जाता है, ऐ फलां बिन फलां बाहर आ जा, बाहर आ जा। बाहर ये नौजवान आता है तो देखता है बादशाह की फौज नहीं है, वजीर की फौज नहीं है, बल्कि वो दोनों शहीद भाई घोड़े पर सवार है और सारी फौज में रसूलुल्लाह के वो शहीद सहाबा तशरीफ लाए हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये नौजवान घबरा गया और पूछा, मैं अपने भाइयों को देख रहा हूँ घोड़ों पर सवार हैं, चंद दिनों पहले बादशाह ने खोलते हुए तेल में इनको उड़ेल दिया था, इनके जिस्मों को जला दिया था। ये देख करके आप कपकपी जिस्म पर तारी है, भीगी आंखों से पूछने लगा, बड़े भाई आप लोगों को जला दिया गया था, तेल में खोलते हुए डाल दिया गया था, आप लोग यहाँ कैसे आए? दोनों भाइयों ने कहा, ऐ मारे नन्हे भाई, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। नौजवान ने पूछा, तुम्हें दर्द कितना हुआ होगा जब जलाया गया था, खोलते हुए तेल में डाला गया था, कर्ब कैसा था, तकलीफ कैसी थी? तवज्जो चाहता हूं नौजवानों, इश्क़ मुस्तफा में बर्दाश्त किया हुआ दर्द कुछ नहीं होता है। उन नौजवानों ने कहा, दर्द कौन सा, कर्ब कौन सा, तकलीफ कौन सी? तूने हमें डालते हुए देखा है, खोलते हुए तेल में, जलती हुई चमड़ी देखा है, लेकिन हमें दर्द का एहसास नहीं हुआ, इसलिए कि जिस वक्त जल्लाद हमें तेल में डाल रहा था, सामने तो हमें जमाले मुस्तफा नजर आ रहा था। जहां मुस्तफा का हुस्न हो, फिर दर्द किस बात का, कर्ब किस बात का? इसीलिए तो सहाबा का ये नारा था, या रसूलुल्लाह, या रसूलल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल्की है, हर मुसीबत छोटी है। ऐ नौजवानों, दुनिया ने खरीदने की कोशिश की है, लेकिन जो जमाले मुस्तफा का दिलदादा है वो दुनिया के हालात से न बिकता है न झुकता है। अपना मिशन ऐसा बनाओ कि तुम्हें 100-500 रुपए में खरीदे जाने वाली कौम का लक़ब न दिया जाए, बल्कि इकबाल आज से 100 साल पहले कहता था, इकबाल शायर मशरिक, अंग्रेजों ने क्या कहा था हमारे मुतालिक, वो अपने शार में कहा है। अंग्रेज क्या कहते थे? थक गए थे, थक गए थे। आपको क्या पता है हिंदुस्तान की इस आजादी में जितने आज बड़े बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, पता है नौजवानों, तारीख याद रखो, 30,000 उलमाए अहले सुन्नत को इन्होंने दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हर झाड़ी पर फांसी पे लटकाया हुआ था। 30,000 उलमाए अहले सुन्नत। काला पानी की सजा अंडमान निकोबार में किसको दी गई थी? अल्लामा फजले खैराबादी, इनायत अहमद काकोरवी, जिनकी पीठ की हड्डी तोड़ दी गई थी, खड़े नहीं हो सकते थे। 8-8 साल 10-10 साल तक झुकी हुई कमर के साथ इनको सजाएं दी गई। किफायत अली काफी कौन है, जिनको भरे बाजार में चौराहे पर लाकर अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया था। जालिमात तारीख भुला देते हैं, या तारीख के चेहरे पर आज मट्टी थोपने की कोशिश की जाती है और हमारे नौजवान है कि याद नहीं रखते हमारी तारीख। या आशिकाने मुस्तफा थे, अंग्रेजों की नाक में अगर किसी ने दम किया था तो वो आशिकाने मुस्तफा की जमात थी, आशिकाने मुस्तफा की जमात थी। किफायत अली काफी को सूली पर चढ़ा रहे थे, लेकिन जानते हो उससे पहले किफायत अली काफी एक आलिम दीन, एक आलिम दीन, उस आलिम दीन को गिरफ्तार करने के लिए कितने कुत्ते आए थे,
3000 अंग्रेजों की फौज ने मिलकर के एक आलिम दीन को गिरफ्तार किया था। हमेशा से यही तारीख रही है, हमेशा से। इसलिए कि पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शेर एक दो के काबू में आ भी नहीं सकता। हमेशा घेर कर मारने की आदत कुत्तों की रही। करबला में भी तो यही हुआ। अकेले इमाम हुसैन के साथ सुबह से लेकर दोपहर तक लड़ते रहे। और आपको पता है एक एक हुसैनी जवान ने 200 यजीदियों को मार डाला है, एक एक ने। तारीख खाली मरने वालों की ना बताओ, शहीद होने वालों की नहीं बताओ, ये भी देखो हुसैनियों ने कितनों को सुलाया है। एक हुर बिन यजीद जो एक रात पहले इमाम हुसैन के पास आकर बैत किए थे, एक रात पहले, और उन्होंने दूसरे दिन जंग शुरू की थी तो 120 लोगों को मारा था। आप अंदाजा करो, एक रात का हुसैनी 120 को सुला सकता है, तो अंग्रेज अच्छी तरह जानते हैं जो पैदाइशी हुसैनियों कितनों को सुला सकता है। सब पता है। किफायत अली काफी को 7 दिन तक गिरफ्तार। हाँ तो गाइस, ये बयान आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका क्या राय है वो भी बता देना। अगर आपके मनपसंद कोई बयान या नात शरीफ हो तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए लिख के बता सकते हैं कि इसको आप अगली मरतबा वीडियो में लेकर के आए, तो इंशाअल्लाह आपके मुताबिक उस वीडियो को लाया जाएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।